रॉयल इनफील्ड के ओनर हो या मैकेनिक, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपका भी बच सकता है हजारों का खर्चा। यहीं पे हमारे पास है इंजन चेंबर जो कि टूट चुका है। अब वो कैसे टूटा है और इसको कैसे ठीक करना है वो सारी डिटेल्स में वीडियो में बताया गया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एस जी रॉयल वर्क यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूसी इंजन का मेन चेंबर। तो अगर आप रॉयल इनफील्ड के ओनर हो, मैकेनिक हो, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके साथ भी अगर इसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप भी हजारों का खर्चा बचा सकते हो। और प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो सारी डिटेल्स में वीडियो में बात करने वाले। चलिए फटाफट बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब यहीं पे हमारे पास है मेन चेंबर जिसमें गियर बॉक्स लगा है और क्रैंक लगा है। ये लेफ्ट साइड का जो क्रैंकीज है उसमें सेल्फ की गरारी का जो बुशिंग है वो पूरी तरह चेंबर कट टूट चुका है। तो यहीं पे आप देख सकते हो हमारे पास पूरा कंप्लीट रिपेयर होके जो चेंबर है वो आ चुका है। और ये नया चेंबर की बात करें तो दोनों चेंबर जो है वो साथ में ही आते हैं और कुछ 16-17 हजार अराउंड कुछ इसकी प्राइस है दोनों चेंबर की, रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन। बट यहीं पे हमने इसको रिपेयर करवाया है। रिपेयर किसी तरह करवाया है वो यहीं पे सारी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। तो इसी तरह का आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप इसी तरह इसको रिपेयर करवा सकते हो। तो ये बाहर की साइड है, यहीं पे आप देख सकते हो। इसमें अंदर की साइड एक बुशिंग लगवाया है और वेल्डिंग से पूरा भर दिया है। इसको चारों तरफ वेल्डिंग करके पूरा चेंबर को भर दिया है और यहीं पे इसका साइज के हिसाब से इसको काट के पूरा पार्ट जो है वो पॉलिश कर दिया है। अब इसी में यहीं पे आसानी से गरेरी जो है वो कंप्लीट फिक्स हो जाएगी। तो ये रहा जैक पिन, इसको यहीं पे आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट आसानी से इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा बहुत जाम रहता है पहले टाइम, ये थोड़े टाइम में पूरा फ्री हो जाता है और कंप्लीट इसकी शीट आ जाती है। तो इस साइड भी पूरा कंप्लीट वेल्डिंग से भर दिया है और फिर अंदर की साइड से बुशिंग को बिठा दिया गया है। तो इसकी साइज के हिसाब से पार्ट को पॉलिश कर दिया है। काफी सारे लोगों के साथ इसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो इसमें आप इसी तरह जो बुशिंग है इसको फिक्स करवा सकते हो, वेल्डिंग करवा के लगा सकते हो। ये बुशिंग अलग से नहीं आता है बट भी वेल्डर्स होगा उसके पास बनवाना पड़ेगा और फिर ये फिटिंग हो जाएगा। तो यहीं पे आप देख सकते हो ये जो लॉक लगता है उसका ऊपर का पार्ट जो है वो खराब हो चुका है और उसकी वजह से लॉक निकल जाने की वजह से ये जो चेंबर है इसको तोड़ दिया गया है। और काफी बार क्या होता है जब हम एक्सीलेटर देख के सेल्फ को स्टार्ट करते हैं तब बुलेट जो है वो ब्रेक मारती है, इंजन ब्रेक मारता है, उल्टा चलने लगता है और तभी जाके इंजन में से जोर से नॉइज आता है, खड़ाक करके नॉइज आता है। और तब ऐसी सिचुएशन में भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप भी अपनी बुलेट है तो इसमें ये चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जब भी हम सेल्फ लगाते हैं तब एक्सीलेटर का यूज नहीं करना है। हमें आरपीएम उसी तरह सेट करना है कि सेल्फ जब भी स्टार्ट करे तो हमारी बुलेट जो है वो आसानी से स्टार्ट हो जाए। तो ये दो प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, चेंबर टूट सकता है। अब तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें गरारी में जो जैक पिन है उसमें और इसका जो बुशिंग है यहीं पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट इसमें काफी बार प्ले हो जाता है और प्ले हो जाने की वजह से सेल्फ जब भी हम लगाते हैं तब इसमें गरारी का नॉइज आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इंजन को ओपन करवा के इसका जो बुशिंग है इसको हमें सही करवाना है। अगर हम ऐसी सिचुएशन में इसको सही नहीं करवाएंगे तो भी हमारे साथ इसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है और इसका चेंबर जो है वो तोड़ सकता है। तो ये 3 रीजन चेंबर को तोड़ सकता है तो इसका हमें ख्याल रखना है। और काफी बार इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है और इसका भी हमें ख्याल रखना है। ये डबल गियर है, डबल गियर की भी काफी बार है ना ये ऊपर दाती है वो टूट जाती है और उसकी वजह से भी सेल्फ में प्रॉब्लम आता है और तरह तरह का नॉइज आता है और उसकी वजह से भी काफी बार सेल्फ ब्रेक मारता है और उसकी वजह से ये बुशिंग को खराब करता है, ये जैक पिन को खराब करता है। तो ये चीज भी हमें ख्याल रखना है, यानी कि जब भी सेल्फ में से नॉइज आता है तरह तरह का तब हमें तुरंत चेक करवाना है क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें चेंबर को तो वेल्डिंग करवा के बुशिंग बिठा दिया। अब हमें ये जो जैक पिन है इसको हमें चेंज करना है। जैक पिन रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन मिल जाएगा। तो हम ये रहा हमारे पास रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन जैक पिन है। अब जैक पिन जो है वो यहीं पे इसी तरह बिठेगा और यहीं पे एक छोटी सी की रहती है इसको हमें बिठा के ऊपर की साइड लॉक लगाना है। तो इसको हम यहीं पे सिंपली ये वाला जो पार्ट है वो अंदर की साइड रहेगा और जैक पिन जो है वो चेंबर की अंदर की साइड से आएगी, यानी कि इस साइड से आएगी। तो यहीं पे आप देख सकते हो कंप्लीट जो है वो बुशिंग बन गया है। अब उसके ऊपर ठीक ऊपर हमें ये जो चक्कर है गरारी है इसको हमें इसी तरह फिक्स कर देना है और ऊपर की साइड से ये वाला जो डबल गियर है वो आएगा यहीं पे और इसका जो पिन है इसको सिंपली इसी तरह लगेगा। जब भी हमारे पास वेल्डिंग होके कंप्लीट चेंबर आए तब हमें ये पार्ट को हमें ऐसे घुमा के चेक कर लेना है, कुछ भी ये बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। तो आपके साथ भी अगर इसी तरह का प्रॉब्लम आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। हमारी चैनल पे ऐसे रॉयल इनफील्ड और मल्टीपल ब्रांड के बाइक और बुलेट के और इंजन के रिलेटेड वीडियोस आता रहता है रिपेयरिंग के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और
ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि इसके साथ भी इसी तरह का प्रॉब्लम ना आए और इन चीजों का ख्याल रखें। और जेन्युइन पार्ट्स के अनबॉक्सिंग और प्राइस के रिलेटेड वीडियोस देखना है तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एचजी रॉयल स्पेयर यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से जाके वो भी विजिट कर सकते हो। हमारी शॉप यहीं पे सूरत में है। अगर आप यहीं के रहने वाले हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं से जाके हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहीं से जाके अगर आपको बाइक के रिलेटेड या बुलेट के रिलेटेड कुछ भी काम करवाना हो तो अपॉइंटमेंट लेके करवा सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। सो गए दोस्तों, बाय बाय।